शाओलिन के नाम से ही कुंग फू, कराटे और चाइनीज मूवी याद आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाओलिन के मॉन्क्स कितनी टफ और खतरनाक ट्रेनिंग करते हैं? ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इनकी बॉडी बेहद कठिन किस्म की टास्क करने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। शाओलिन के ये मॉन्क्स दुनिया के सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड और आध्यात्मिक माने जाते हैं। किसी भी टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं शाओलिन के मॉन्क्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है शाओलिन के मॉन्क्स को, जो इस दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग होती है। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और हम आपको बताने वाले हैं एक एक ट्रेनिंग की प्रक्रिया जो शाओलिन मॉन्क्स को दुनिया की सबसे टफेस्ट मॉन्क्स के रूप में बनाती है। ये इतने मजबूत होते हैं कि बड़े से बड़े पहलवान इनके आगे पानी भरते हैं। जी हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं ये जानने की कि आखिर ये शाओलिन मॉन्क्स किस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं। इन मॉन्क्स की बॉडी इतनी ज्यादा बैलेंस्ड होती है कि पानी पर तैरते लकड़ी के टुकड़ों पर यह आसानी से दौड़ लगा लेते हैं। इतना ही नहीं, ये मॉन्क्स बेहद ही गर्म मौसम को भी आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। शाओलिन के इन जवाजों का मानना है कि इंसान यदि अपने दिमाग को गोंद पर सेट कर ले तो वो किसी भी तरह का काम करने के काबिल बन जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मॉन्क्स ऐसी तरह से ट्रेनिंग करते हैं जो ट्रेनिंग हम ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोच सकते, जो ट्रेनिंग सुन के ही रोंगटे हमारे खड़े हो जाएंगे। इस तरह की ट्रेनिंग शाओलिन के मॉन्क्स को मिलती है, जहां से उन्हें मिलती है कमाल की बैलेंस करने की कैपेबिलिटी और कमाल की सॉलिड ताकत। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं इनकी ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया। नंबर 1, फिंगर पिचिंग। दोस्तों, शाओलिन भिक्षुओं को सबसे खतरनाक जो ट्रेनिंग शुरुआत से ही दी जाती है वो होती है फिंगर पिचिंग की। जी हाँ, शाओलिन के ये मॉन्क्स छोटी उम्र में ही अपनी उंगलियों को मजबूत करने के लिए पेड़ों और लकड़ियों के तख्तों को पीटना उंगली से शुरू करते हैं, यानी खड़ी उंगली किसी लकड़ी या पेड़ में घुसाने की कोशिश करना। अब एक बार करके देखिएगा, इस वीडियो के दौरान ही अपने सामने पड़ी किसी भी ठोस चीज पर खड़ी उंगली के टिप से मारना। दर्द बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ये लगातार इस तरह से करते रहते हैं और इतनी तेजी से ये फिंगर पिचिंग करते हैं कि इनकी उंगली एक समय के बाद इतनी ज्यादा सख्त हो जाती है कि ये उंगली से किसी इंसान की त्वचा को छेद कर हड्डियां तोड़ सकते हैं। ये होती है इनकी पहली ट्रेनिंग। सेकंड, बोर्डिंग गोंग। दोस्तों, शाओलिन भिक्षुओं को एक और ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें ये लकड़ी में धंसे नट या स्क्रू को अपने उंगलियों से ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। जरा आप भी तो कोशिश करके देखिए। अगर कोई कील या कोई स्क्रू कहीं पे फंसाया गया है या उसे फिट किया गया है तो जरा उसे अपने उंगलियों से नोच कर देखिए। 1 से 2 बार ट्राई करने के बाद से आपकी उंगलियों में भयंकर दर्द होता है, लेकिन शाओलिन मॉन्क्स के ये ट्रेनर्स लगातार उसे खींचते रहते हैं और एक बार इस तरह से अपनी उंगलियों की ताकत को मजबूत कर लेते हैं कि वो अपने नाखून को लकड़ी की गहराई तक ले जा सकते हैं। और महारत हासिल कर लेने के बाद ये अपने नाखूनों पर पानी छिड़ककर किसी भी ठोस से ठोस चीज में अपने चारों नाखून घुसाकर उससे कोई भी चीज बाहर खींच सकते हैं। या अगर फाइट के दौरान कहा जाए तो ये किसी इंसान के गले में उंगली डालकर उसके टेटुओं को तोड़ सकते हैं। आपको बता दूं कि इस ट्रेनिंग के अंतिम चरण में ये 1000 किलो को अपने उंगली से खींचकर निकाल देते हैं। नंबर 3, पैर से प्रहार करना, जू शिंगोंग। शाओलिन के युवा छात्रों को अपनी दैनिक सुबह और शाम की सैर पर अपने नंगे पैरों से छोटी चट्टानों को मारना पड़ता है। जैसे जैसे मांसपेशियां मजबूत होती हैं, छात्र अपने प्रहार के फोर्स को बढ़ाते जाते हैं और धीरे धीरे बड़े पत्थरों को मारना शुरू करते हैं। शाओलिन के सिद्धांत से सरल से जटिल तक इस सिद्धांत पर चलते हुए छात्रों को पत्थर को मारकर और बड़े पत्थरों को दूर तक लात से मारकर हटाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। झगड़े में यह तकनीक शाओलिन योद्धाओं को शरीर के निचले हिस्से को सबसे ज्यादा टफ बनाने में काम आती है। नंबर 4, रिंग द ट्री और बाओ शुंगोंग या मिलीगोंग।
शाओलिन के छात्र एक पेड़ का चयन करते हैं, उसके चारों ओर अपनी बाहों को लपेटते हैं और उसे कसकर उखाड़ने की कोशिश करते हैं, उसे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। वे दिन में कई बार इस प्रयास को दोहराते हैं। प्रशिक्षण के पहले वर्ष के बाद पहले परिणाम दिखना शुरू हो जाता है और एक बार जब छाती और पेट की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं तो बल बढ़ जाता है और छात्र उस पूरी टहनी को हिलाने में सक्षम होता है जब तक कि कुछ पत्ते गिरने ना लगें। और गहन अभ्यास के बाद से वो जड़ों को ढीला करने के लिए लगातार अपनी ताकत बढ़ाते जाते हैं और जब इस काम में उन्हें महारत हासिल हो जाती है तो वो पूरी तरह से विकसित किसी भी पेड़ को अकेले उखाड़ लेने में सक्षम हो जाते हैं। युद्ध में शाओलिन योद्धा अपने विरोधियों को दोनों हाथ से पकड़कर उसे भारी चोट पहुंचा सकते हैं, अपनी जकड़ से उसकी हड्डियां तक तोड़ सकते हैं। नंबर 5, शाओलिन के छात्र अपने सिर को मुलायम कपड़े की परतों से लपेटते हैं और सिर को हर दिन कई बार दीवार से मारते हैं। मस्तिष्क की चोट से बचने के लिए इसे पहले धीरे धीरे किया जाता है। इस व्यायाम का उद्देश्य होता है सिर, माथे और सिर के पिछले हिस्से को सख्त करना, त्वचा, मांसपेशी और हड्डियों को मजबूत बनाना। अभ्यास से छात्र की आंतरिक शक्ति और बहुत ज्यादा विकसित होती है। जैसे जैसे प्रशिक्षण आगे बढ़ता है, बल और वार की संख्या धीरे धीरे बढ़ जाती है। पहले साल के बाद 100 दिनों में कपड़े की 3 परतें उतरती हैं और सभी स्तरों पर पूरी तरह से हटा लेने के बाद छात्र प्रशिक्षण में अपने दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं और नंगे सिर को पत्थर की दीवारों के खिलाफ बहुत तेजी से पीटना और लड़ाना शुरू करते हैं, जिससे उनके सर की खोपड़ी बहुत ज्यादा मजबूत होती है और ये अपने सर की खोपड़ी से ही किसी के नाक की हड्डियों को तोड़ सकते हैं। दोस्तों, अभी और भी जानकारी शाओलिन के मॉन्क्स की ट्रेनिंग की है। ये ट्रेनिंग्स और भी टफ हो जाती हैं, लेकिन आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम चाहते हैं कि अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं। कमेंट में लिखिए नेक्स्ट पार्ट, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब हम इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करें तो आप उसे मिस ना कर दें। तो अब दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।